परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर समय के लिए। फिर से एक और बार रोमियो की पुस्तक के साथ आप सबके सामने आने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। आज के क्लास में हम लोग रोमियो की पुस्तक तीसरा अध्याय से हम मनन करेंगे। पिछले बार हम रोमियो की पुस्तक दूसरा अध्याय को हमने समाप्त किया, उसका वीडियो हमारे चैनल में आप लोगों को मिलेगा, कृपया करके आप उसको जरूर देखें। उसके बाद आज के ये तीसरा क्लास में आप प्रवेश करें। रोमियो की पुस्तक तीसरा अध्याय का 3 विभाजन है, 3 डिवीजन है जो मैं आपको वचन से बताना चाहूंगा। उसका पहला वचन से लेकर 8 वचन तक वहां पर हमको परमेश्वर का विश्वास योग्यता के बारे में, गॉड्स फेथफुलनेस के बारे में वहां पर बताया गया है। और उसका 9 वचन से लेकर 20 वचन तक सर्वलौकिक पाप यानी यूनिवर्सल सिन, जो सबने जो पाप किया उस विषय को पौलुस वहां पर डील करता है। और उसके बाद 21वां वचन से लेकर 31वां पद तक, जो रोमियो के तीसरा अध्याय का अंतिम वचन तक परमेश्वर की जो धार्मिकता है, जो विश्वास के द्वारा हासिल होती है, उसके बारे में हमें वहां समझाती है। वैसे 3 विभाजन हमको यहाँ पर रोमियो तीसरा अध्याय में देखने को मिलता है। हम 3 क्लासेस में इस चैप्टर को हम समाप्त करने का कोशिश करेंगे। आज का क्लास में हम लोग रोमियो तीसरा अध्याय और उसका पहला वचन से लेकर 8वां वचन तक, जो हमारा प्रथम विभाजन है, इसका डिवीजन है। पहला जो टॉपिक है गॉड्स फेथफुलनेस, परमेश्वर जो वफादार है, परमेश्वर जो ईमानदार है, उसके बारे में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। उस टॉपिक पर आज हम लोग मनन करेंगे। तो उसका पहला वचन से हम लोग शुरू करेंगे। पहला वचन और दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ लिखा गया है, अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतना का क्या लाभ, हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं पौलुस एक लॉजिक सवाल करते हैं। यहूदी लोगों को पौलुस ने दूसरा अध्याय में एक बात पर खंडन किया था कि उनका जो बाहर जो कुछ काम उन लोग करते हैं वो वाकई में उनको यहूदी नहीं बनाता है। जो बाहर के क्रिया, बाहर के कर्म के द्वारा जो कुछ करता है उससे कोई यहूदी नहीं बनता है, लेकिन जो अपने मन का खतना करता है वही यहूदी बनता है करके दूसरा अध्याय में हमने देखा। यानी बाहर का कामों से कोई भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता है। आंतरिक हमारे जो अंदर के जो काम होता है, हमारा मन के जो आज्ञाकारिता जो होती है, उसी पर परमेश्वर खुश रहता है करके हम वचन के द्वारा हमने सीखा। तो यहाँ पर पौलुस एक सवाल जो कॉमन है, सबके मन में उठ सकता है, वो एक प्रश्न पौलुस यहाँ पर करते हैं। तो फिर यहूदियों को क्या इतना खासियत है, क्या उनका कुछ प्रिविलेज है, कुछ एडवांटेज है, यहूदी होकर फिर क्या फायदा है? क्योंकि अन्य जाति और यहूदी दोनों बराबर है करके अगर आप कह रहे हैं तो फिर यहूदियों का क्या श्रेष्ठता है, क्या खूबी है? एक ऐसा सवाल पौलुस लॉजिक सेंस में सवाल कर रहे हैं, लोगों के मन में जो उठता है। अन्य जाति भी प्रश्न कर सकता है, लेकिन पौलुस कहता है यहूदियों में बहुत कुछ खासियत है, तो यहूदी का क्या बड़ाई है या खतना का क्या लाभ है? तो पौलुस यहाँ पर यह कह रहा है कि हर प्रकार से बहुत कुछ, मतलब बहुत सारी बातों में यहूदी लोगों को एक प्रिविलेज है, एक एडवांटेज है। हम लोग देखेंगे वो क्या क्या है करके पौलुस दूसरा वचन में कहता है, हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह है कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। पहली बात जो पौलुस एक प्रश्न करते हैं तीसरा अध्याय का पहला वचन में, और यह तीसरा अध्याय का एक खासियत यह है, इसमें लगभग 9 प्रश्न पौलुस के द्वारा एक लॉजिक सेंस में, जो एक कॉमन, एक साधारण मनुष्य जो कर सकता है, ऐसा एक लॉजिक सेंस में पौलुस 9 सवाल यहाँ पर करते हैं। और उसका जवाब भी धीरे धीरे वो वचनों के द्वारा ही उसमें समझाया गया है। एक क्वेश्चन आंसर टाइप का एक चैप्टर तीसरा अध्याय में हमको देखने को मिलता है। तो उसमें प्रथम जो सवाल था, क्या यहूदी की क्या बड़ाई या खतना का क्या लाभ है? तो 2 सवाल यहाँ पर पाए जाते हैं, यहूदी का क्या बड़ाई है और खतना का क्या लाभ है। वैसे बहुत सारा प्रश्न इस अध्याय में हमको देखने को मिलता है। उसमें पहला प्रश्न, ये दोनों जो जुड़ा वाला एक प्रश्न है, यहूदी का और खतना का, इसका क्या श्रेष्ठता है, क्या लाभ है? तो पौलुस समझा रहा है दूसरा वचन में उसका बहुत कुछ लाभ है। तो पहला उसका एडवांटेज क्या है, यानी यहूदी लोगों को क्या बड़ाई है, उनको घमंड करने के लिए, गर्व करने के लिए, या उन्हें एक श्रेष्ठ जाति गिनने वाली चीज क्या होता है? उसका जवाब में पौलुस यहाँ पर कहता है कि पहले तो यह है कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपा गया। परमेश्वर ने अपना कलाम अगर किसी जाति पर प्रकट किया है तो वो यहूदी जाति है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 5 वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वहां पर हम लोग एक बात वहां पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन सबसे पहले परमेश्वर ने यहूदी लोगों को
सिखाया, यानी अन्य जातियों को बताने से पहले परमेश्वर ने यहूदी लोगों के साथ परमेश्वर का वचन को सिखाया करके वहां लिखा है। देखो 4 अध्याय और उसका 5 वचन में लिखा है, सुनो मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं। यहां पर मूसा कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, इट इज ए कमांड ऑफ गॉड, परमेश्वर का आज्ञा था कि सबसे पहले इजराइलियों को, यहूदियों को परमेश्वर का विधियों को, परमेश्वर का नियमों को सिखाने को। तो परमेश्वर का इच्छा है, प्रभु का मर्जी था कि सबसे पहले इजराइलियों को, परमेश्वर के लोगों को यानी यहूदियों को परमेश्वर का विधियां सौंपे। सबसे बड़ी खूबी है ना, परमेश्वर का वचन, ओरेकल ऑफ गॉड, परमेश्वर का कलाम अगर किसी जाति पर परमेश्वर ने प्रकट किया है तो वो यहूदी जाति पर, यहूदा जाति पर प्रकट किया। और उसका 33 का 3 वचन में भी एक खास बात वहां पर कहता है। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय और उसका 3 वचन में लिखा है, वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है, उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं, वे तेरे पांव के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचन से लाभ उठाता है। देखो परमेश्वर के लोग, पवित्र लोग उनके पांव के पास बैठते हैं करके लिखा है, और कहता है और वे एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। देखो परमेश्वर के लोगों को ये खासियत है, जैसे मरियम यीशु मसीह की पांव के पास बैठकर प्रभु के कलाम सुनती थी, वैसे ही यहूदी लोग परमेश्वर के पांव के पास है और उनका वचन सुनने के लिए सबसे पास है, करीब है, सबसे निकट रहने वाली जनता है इजराइली लोग। इसलिए पौलुस ये समझा रहे हैं कि यहूदी लोग कुछ खास है, कुछ श्रेष्ठता है और उनके जीवन में बहुत सारी प्रिविलेजेस है। इसी प्रिविलेज के कारण आज हम देखते हैं कि जब सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने को कहता है तो चेले लोग को सबसे पहले इस्राएलियों के पास जाने को कहता है, यहूदियों के पास जाने को कहता है, उसी को प्रिविलेज कहता है। एक विशेष अधिकार परमेश्वर यहूदियों को सौंपता है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सबसे पहले खोए हुए भेड़ इस्राएलियों के पास सुसमाचार प्रचार करना है। तो उद्धार सबसे पहले यहूदियों के लिए है करके पौलुस भी रोमी 1:16 में हमने बहुत पहले ये देखा था कि परमेश्वर का वचन सबसे पहले यहूदियों के लिए दिया गया है, वो परमेश्वर का सामर्थ उनके लिए था, उसके बाद अन्य जातियों में वो शेयर किया गया था। तो एक प्रिविलेज इस्राएलियों को इसलिए दिया गया क्योंकि वचन सबसे पहले उनको सौंपा गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो एडवांटेज हमें मिलती है, जो प्रिविलेज हमें मिलती है, वो कभी भी उद्धार के बराबर नहीं होता है। एडवांटेज इज नॉट इक्वल टू सैल्वेशन। आपके जीवन में जो भी एडवांटेज प्रभु ने दिया, जो भी प्रिविलेज प्रभु ने दिया, वो कभी भी आपका उद्धार नहीं है। उद्धार के लिए वो आपको मदद कर सकते हैं। हो सकते हैं आप देखो, कई बार हम लोग एक मसीह परिवार में, एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होते हैं, एक क्रिश्चियन पेरेंट्स के जब बच्चे बनकर हम जब इस संसार में रहते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी प्रिविलेज है, एडवांटेज है, क्योंकि हमारे पास बाइबल है, हम वचन सुनते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब तक व्यक्तिगत रूप में एक बच्चा जो क्रिश्चियन परिवार में भी पैदा होने के बाद अगर वो उद्धार नहीं पाया या प्रभु को ग्रहण नहीं किया, पाप करना बंद नहीं किया या बुराइयों को छोड़कर मसीह के राह पर नहीं चला, मन नहीं फिराया, बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के पवित्र मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा, जब तक वो ये नहीं करेंगे तब तक उनका प्रिविलेज सब केवल एक प्रिविलेज बनकर रहेगा, उनका उद्धार नहीं होने वाला है। तो उद्धार अलग है और प्रिविलेज अलग है। हो सकता है कि प्रिविलेज हमें थोड़ा बहुत हेल्प करे कि उद्धार के निकट जाने के लिए, लेकिन ये कभी भी एक समान नहीं है। तो एक ऐसी गलतफहमी यहूदियों के मन में था, तो पौलुस ये बात को खंडन करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। उनके पास प्रिविलेज जरूर है, लेकिन क्या नहीं है, उद्धार अभी तक नहीं है। उद्धार के लिए प्रिविलेज एक मदद हमें कर सकता है। हो सकता है आपके घर में 10 बाइबल हो, 10 बाइबल भी आप रखने के बावजूद भी आप नरक जा सकते हैं, आप उद्धार ना पाकर आप नरक के लायक बन सकते हैं। कारण क्या है? 10 बाइबल घर में है उससे मतलब नहीं, जब तक बाइबल में लिखी गई बातें हम फॉलो नहीं करेंगे, उस आज्ञा पर नहीं चलेंगे, तब तक हमारा प्रिविलेज केवल प्रिविलेज बनकर रहेगा। सो हमको देखना है कि परमेश्वर जिनको जो प्रकाशन देता है, जो प्रिविलेज देता है, जिनको ज्यादा मिलता है ना। बाइबल में एक ऐसा वचन है, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 48 में लिखा गया है, जो ज्यादा पाया है उससे ज्यादा मांगा जाएगा। परमेश्वर का प्रकाशन जिनको ज्यादा मिला है
उससे परमेश्वर ज्यादा एक्सपेक्ट करता है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 48 वचन में लिखा गया है कि परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएंगे। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, जिसको बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। जितना अधिक प्रकाशन हमें मिलता है, प्रकाशन के अनुसार हम काम ना करें, परमेश्वर के राह पर ना चले, आज्ञाकारी ना बने, तो उतना ज्यादा हम मार खाने के लायक बन जाएगा। यही जो बात है यहूदी लोगों के साथ भी घट रहा है। यहूदी लोग सबसे ज्यादा प्रकाशन परमेश्वर का पाए मगर वे आज्ञाकारी नहीं निकले, इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो उससे ज्यादा मांगा जाएगा। जितना अन्य जाति लोगों से मांगा जाएगा उससे ज्यादा यहूदी लोगों से परमेश्वर मांगेगा। इसलिए कई बार आप लोग देखे होंगे प्रभु यीशु मसीह कुछ शहरों को उल्हाना देता है, डांटते हैं और कहते हैं कि कोरजीन पर हाय, बेतसैदा पर हाय, क्योंकि जितने काम तुम पर हुए हैं उतना काम अगर सोदोम और अमोरा में हुआ रहता तो शायद वो देश आज तक बने रहते। तो परमेश्वर उन लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं जिन लोग ज्यादा पाए हैं। वचन में लिखा है एक मिट्टी या पृथ्वी जो ज्यादा बारिश पीने के बाद, बारिश का पानी पीने के बाद और उसमें से ऊट कटारे कांटे निकले, उपज सही ढंग से नहीं दे तो उसका अंत क्या होगा करके बाइबल में सवाल किया गया इब्रानियों की पत्री में। वैसे हमारा भी जीवन का होता है। परमेश्वर का प्रिविलेज हमें मिली है, उसका अर्थ ये नहीं कि हम उद्धार पा गए हैं, मगर उद्धार के लिए वो हमें जरूर एक मदद जरूर करेगा। यहूदी लोग में भी कुछ खासियत है, बड़ाई है, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर का कलाम को उन लोगों को मिले थे, प्रभु ने उनको सौंपा, मगर उन लोग उसके अनुसार काम नहीं किए। इसलिए याकूब पहला अध्याय और उसका 22 वचन में लिखा है, केवल वचन सुनकर धोखा न दो, उसको पालन करने वाला बनो, उसका आज्ञा को सुनकर रहने वाला नहीं, उस पर चलने वाला हमको बनना चाहिए। तो आइए हम रोमियो 3 अध्याय और उसका 3 वचन और 4 वचन भी देंगे। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। जैसे लिखा है, जिसे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। यहां पर परमेश्वर के विश्वास योग्यता या परमेश्वर जो वफादार है उसके ऊपर एक सवाल यहां पर आया है। गॉड्स फेथफुलनेस, परमेश्वर की जो ईमानदारीपन है, विश्वास योग्यता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। भले मनुष्य बदल जाए, मनुष्य का वफादारी या ईमानदारी बदल जाए, वो मनुष्य अपने आप को अविश्वासी भी स्थापित करे तो भी परमेश्वर का विश्वास योग्यता में कभी परमेश्वर जो विश्वास योग्य बनकर हमेशा रहेगा करके हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर कभी बदल नहीं सकता। गॉड कैन नॉट बी चेंज्ड बाय आवर रेस्पॉन्स। हमारा जो प्रतिक्रिया है, हमारा काम है, हमारा अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर कभी भी अपना स्वभाव को नहीं खो सकता है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 13 में एक ऐसा वचन लिखा गया है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 13 में लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। देखो वचन में क्या लिखा है कि हम अविश्वासी भी हो तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपने आप को नहीं खो सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वो इनबिल्ट नेचर है, हमारा परमेश्वर का एक ऐसी स्वभाव है जो कभी बदला नहीं जा सकता। मनुष्य बदलता है लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। तो परमेश्वर का जो विश्वास योग्यता है वो हमेशा बना रहता है। हमारा प्रतिक्रिया के अनुसार, मनुष्य बदलने के अनुसार, मौसम बदलने के अनुसार परमेश्वर बदलता नहीं है। परमेश्वर इसलिए हमेशा एक समान है करके इब्रानियों की पत्री में लिखा गया है। तो यहां पर यह सवाल क्यों आया है? क्योंकि यह सवाल आने का कारण है कि इजरायली लोग जिनको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा देकर चुना है, वायदा दिया, प्रॉमिस दिया, और उन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर का आज्ञाओं को ठुकरा दिया और परमेश्वर के खिलाफ में उन लोगों ने पाप किया। हम पढ़ते हैं बहुत सारी जगहों में, जैसे कि निर्गमन 32 अध्याय में उन लोगों ने सोने का बछड़ा बनाकर और उसका पूजा करने लगा गिनती, और उसका 14 अध्याय में हम देखते हैं कि वे परमेश्वर के खिलाफ में कुड़कुड़ाने लगा, परमेश्वर पर संदेह किया, शक किया और परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, परमेश्वर की वाचाओं को उन लोगों ने तोड़ा। ऐसा बहुत सारे पाप, बहुत सारे अपराध इजरायली लोगों ने परमेश्वर के साथ किया। तो ये सब सामने रखकर पौलुस सवाल करते हैं। पौलुस एक लॉजिक प्रश्न उनके सामने रखता है, तो क्या ये सब होने के कारण परमेश्वर उनके प्रति जो दिया गया वायदाओं को विथड्रॉ करेंगे, वापस ले लेंगे, या उसको पूरा करेगा?
रहेगा? क्या परमेश्वर फिर से उनके लिए ईमानदार या वफादार बनकर रहेगा? एक ऐसा सवाल यहाँ पर पौलुस कहता है, तो उसका जवाब भी यहाँ पर परमेश्वर का दास 4 वचन में देते हैं, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। पौलुस कहता है कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, गॉड फॉरबिड, एक ऐसा शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है, ऐसा ना हो। आमीन के खिलाफ में एक जो शब्द है, वो जो आमीन के विपरीत में एक इस्तेमाल करने वाले एक शब्द है, ऐसा कदापि नहीं होगा। देखो उसका मतलब क्या है, पौलुस यहां पर समझा रहे हैं कि परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है इजरायली लोगों पर प्रभु ने जो किया है, वो उनका आज्ञा मानना या ना मानने से नहीं बदलने वाला है। कारण क्या है, परमेश्वर ने इजरायलियों पर जो प्रकट किया है वो एक मेरिट नहीं है, बल्कि एक ग्रेस है, एक अनुग्रह है। मेरिट क्या होता है? मेरिट वो होता है जो हम लोग अपने मेहनत के द्वारा, एफर्ट के द्वारा जो अर्न करते हैं, पाते हैं। मैं अपना अच्छा आदत के लिए, अच्छा काम के लिए कुछ रिवॉर्ड पाते हैं, उसमें मैं घमंड कर सकता हूं क्योंकि मैंने पाया है, मेहनत करके पाया है, मैंने कुछ किया तब मुझे इनाम मिली। इसी को मेरिट कहते हैं, है ना। इसलिए वो उसमें कुछ बातें हमारे अंदर घमंड भी उत्पन्न कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने इजरायलियों को चुना, वो मेरिट के अनुसार नहीं था, उन लोग उसके योग्य होने के कारण नहीं थे, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह था। अनुग्रह क्या होता है? वो है अनमेरिटेड फेवर, यानी परमेश्वर का एक दया, अनुग्रह, जहां पर हम उसके लायक ना थे तो भी परमेश्वर ने हम पर दया दिखाया, करुणा दिखाया, प्रेम किया, है ना। जो परमेश्वर ने अपने अंदर से तरस दिखाकर हम पर जो किया है उसी को ग्रेस कहता है, अनुग्रह कहता है। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह के कारण इजरायलियों को परमेश्वर ने चुना है। आपको मालूम है व्यवस्था विवरण के पुस्तक में यह बात लिखा गया है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को कैसे चुना। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसका 6 वचन में इजरायलियों को चुनाव के बारे में मैं आपको बताता हूं। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसका 6 वचन में लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। और 7वां पद में लिखा है, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। अब आप यहां पर देखो, परमेश्वर इजरायलियों को चुनने का कारण यहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर यहोवा ने तुझसे स्नेह करके तुमको चुन लिया। परमेश्वर प्रेम करके, स्नेह करके, दया दिखाकर, करुणा दिखाकर, ग्रेस दिखाकर परमेश्वर ने उसको चुना। और उनका बड़ाई के कारण या उनका वो बड़े देश होने के कारण नहीं है करके वहां लिखा, वहां कहते इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे। वे अधिक होने के कारण नहीं चुना गया, वे सबसे कमजोर और छोटे होने के कारण और सबसे छोटे देश होने के कारण चुना गया। अब देखो परमेश्वर का दया है जो छोटे लोगों पर जो प्रकट होता है। कभी कभी कमजोरों को परमेश्वर इसलिए चुन लेता है। हम पर परमेश्वर दया क्यों किया? क्योंकि हम इसके लायक होने के कारण नहीं। लायक अगर देखा जाए तो पौलुस कहते हैं संसार में ज्ञानवान लोग हैं, संसार में धनी लोग हैं, संसार में अच्छे कुल के अच्छा जात के अच्छे लोग दुनिया में पाए जाते हैं, फिर भी परमेश्वर ने हम जैसे मूर्खों को चुन लिया, हम जैसे अनपढ़ों को चुन लिया। क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर अपना ग्रेस, अनुग्रह हम पर प्रकट करना चाहा, परमेश्वर अपनी दया हम पर प्रकट करना चाहा। तो परमेश्वर का चुनाव मनुष्य के चुनाव से हटकर होता है। तो परमेश्वर जो यहूदियों को चुना है, इजरायलियों को चुना, वो मेरिट के अनुसार नहीं था, वह ग्रेस के अनुसार था, अनुग्रह के अनुसार है। तो जो मेरिट के अनुसार अगर चुना जाता तो उनका आदत बदलने से हम लोग बोल सकते हैं कि उनको रिजेक्ट करो, मगर ग्रेस यहां पर दिखाया है, दया दिखाया है। जो दया दिखाते हैं ना, जो प्रेम दिखाया है ना, फिर वो कभी गुस्सा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ग्रेस इसलिए उसको कहते हैं। तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को प्रेम करके उसको चुना है। तो उन लोगों को प्रेम परमेश्वर ने किया, तो उन लोग जो करे वो सब परमेश्वर जानते हैं, पहले से जानते हैं कि उन लोग आज्ञाकारी बनेंगे या आज्ञा को उल्लंघन करेंगे, ये सब परमेश्वर पहले से जानते हैं। फिर भी परमेश्वर ने उस देश को चुना है, तो वो उसकी दया के कारण है, अनुग्रह के कारण है। तो बीच में उन लोग आज्ञा को तोड़े, उल्लंघन करे, तो भी परमेश्वर का व्यवस्था
परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो उनको दिया गया है वो कभी नहीं बदलता। परमेश्वर ने जो वायदा उनको दिया है वो कभी नहीं बदलेगा। इसलिए परमेश्वर आज भी आप देखो, परमेश्वर के वायदा को परमेश्वर ने नहीं ठुकराया। इजराइलियों के साथ प्रभु ने जो किया परमेश्वर का वायदाओं के अनुसार आज भी होता है। अलग अलग देश से इजराइल को परमेश्वर रिस्टोर कर दिया, रिस्टोरेशन, जिसके बारे में हम लोग यहेजकेल नबी और उसका 36 अध्याय में हमको भविष्यवाणियों में पढ़ने को मिलता है कि एक फ्यूचर रिस्टोरेशन इजराइलियों का होने वाला है, एक पुनर्स्थापना होने वाला है। आज हम देखें, इतिहास गवाह है कि इजराइली अपने देश में वापस आ चुके हैं, यहूदी लोग अपने देश में वापस आ चुके हैं। परमेश्वर उनके साथ बहुत सारी आज्ञाएं, परमेश्वर उनके साथ बहुत सारी प्रतिज्ञाएं किया है, जैसे कि यिर्मयाह के 31 अध्याय में एक नया हृदय उनको देने के बारे में परमेश्वर ने वायदा किया है। वो नया हृदय उनको मिलेगा, जैसे कलीसिया को प्रभु ने दिया एक नया हृदय परमेश्वर उनको देगा। बहुत सारी वाचा परमेश्वर उनके साथ, उनके पूर्वजों के साथ जो बांधा है वो सब पूरा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर वायदाओं का पक्का है। वो अगर वायदा किया है, वो अगर प्रतिज्ञा दिया है, वो उसको पूरा भी करेगा। परमेश्वर कभी बदलेगा नहीं, परमेश्वर कभी मुकरेगा नहीं। मनुष्य बुरा होने के कारण परमेश्वर का काम कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो चुनाव किया वो दया और अनुग्रह से चुनाव किया है। जैसे उड़ाव पुत्र के बारे में आप देखो, उड़ाव पुत्र अपने घर छोड़कर, अपने पिता के उपस्थिति को छोड़कर वो चले गए, फिर भी वो पिता दयालु है, वो पिता पुत्र से प्रेम करता है। वो कब लौट कर आएगा, इंतजार में बैठते हैं। लौट कर आया तो और प्रेम किया, गुस्सा नहीं किया, वो मुकरा नहीं, वो ये नहीं बोला कि तुम अब घर में नहीं रहेगा, बल्कि वो अपना प्रेम दिखाया। यही हमारा परमेश्वर है। जब हम लौटेंगे, हम जब आज्ञाओं को एक बार तोड़ दिया और हम जब मन फिराएंगे, परमेश्वर के मार्ग पर फिरेंगे, तो परमेश्वर फिर से हमें अपनाने के लिए वो तैयार है। तो प्रियो, हमारा परमेश्वर कभी भी बेवफा नहीं रहेगा। वो हमेशा अपनी वायदाओं के अनुसार विश्वास योग्य बना रहता है। यही पौलुस हमें समझा रहा है 3 और 4 पद में, यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? 4 वचन में, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसे लिखा है। और वहां पर पौलुस एक वचन पुराना नियम से निकाला गया है, भजन संहिता 51 का 4 में एक वचन जो पाए जाते, उसी वचन को वहां लिखा, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। यह वचन हम लोगों को मालूम है, भजन संहिता 51 का 4 में जब दाऊद राजा ने पाप किया, तब ये बात दाऊद राजा ने कहा गया था। 51 का 4 में, मैं ना केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देखो, यहाँ पर दाऊद ने एक सबसे बड़ा अपराध किया, पाप किया परमेश्वर की उपस्थिति में। उसने व्यभिचार करने के बाद भी परमेश्वर ने जब वो मन फिराया, लौटा, तब उसने अपनाया, परमेश्वर ने उसको अपनाया। उसका राज्य हमेशा के लिए परमेश्वर ने स्थापित किया है। और उसी दाऊद को परमेश्वर ने, प्रेरितों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, उसको कहते हैं कि मेरा दिल का सा है, मेरा मन का सा है दाऊद। तो देखो, दाऊद पाप किया, बुराई किया जरूर, मगर परमेश्वर जब एक पापी लौटते हैं, मन फिराते हैं, तो उसे अपनाता है। और परमेश्वर की वो प्रॉमिस को, परमेश्वर की बुलावा को वो कभी भी परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं है। तो उसके प्रति परमेश्वर पछताता नहीं है। जो प्रभु ने उनको दे रखा है उसको परमेश्वर हमेशा पूरा करेगा, चाहे कितने भी पाप हमारा जीवन में हो। अब्राहम के बारे में जरा सोचकर देखो, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तुम्हें एक संतान मैं दूंगा। वो इसहाक के बारे में कहा था, मगर वो वायदा पूरा होने से पहले ही अब्राहम ने अपनी दासी के साथ रहकर एक संतान उत्पन्न किया। फिर भी परमेश्वर का वायदा नहीं टला। परमेश्वर ने जो कहा था वो समय में परमेश्वर ने पूरा किया। वैसे ही हमारा जीवन में बीच में आने वाले पाप या बुराई कभी भी परमेश्वर का एटर्नल प्रॉमिसेस को कभी रोक नहीं सकता, और उससे परमेश्वर कभी भी मनुष्य के समान अविश्वासी नहीं बन सकता है। और हम देखेंगे उसका 5वां वचन, वहां लिखा है कि इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह है कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं। 5वां वचन जो यहाँ पर जो बताया गया है वो थोड़ा सा ध्यान देने से हमको जल्दी समझ आएगा। इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है। तो उसका मतलब क्या है कि मैं अधर्मी होने के कारण परमेश्वर की धार्मिकता और प्रकट हो जाता है। उदाहरण के लिए देखो, एक मोमबत्ती हम लोग जब अंधकार में जलाते हैं, वो अंधकार में मोमबत्ती अच्छे से रोशनी देता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अंधकार
अच्छा है। अंधकार रहने के कारण मोमबत्ती का उजियाला हमको देखने को मिला, इसलिए अंधकार होना चाहिए। उसका मतलब है कभी कभी हम लोग जब पाप करते हैं तो हमारा पाप के कारण हम पापी बनता है, और लेकिन परमेश्वर धर्मी ही ठहरता है। तो हमारा पाप परमेश्वर को धर्मी और ठहराता है। तो हम लोग बुरा काम करने के कारण परमेश्वर की भलाई और एक्सिबिट हो रहा है और प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर एक लॉजिक सवाल जो कई लोग जो प्रश्न करते हैं, तो जैसे कि रोमी 6 अध्याय का पहला वचन में पौलुस ने एक प्रश्न किया, तो क्या अनुग्रह बढ़ते जाए इसलिए मैं पाप करता रहूं? वैसे ही एक पॉइंट यहाँ पर पौलुस यहाँ सवाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में उस समय में एक प्रश्न उठता है, और कई लोग पौलुस का टीचिंग को थोड़ा गलत स्थापित किया, ट्विस्ट करके उन लोगों ने ये सिखाने लगा, क्योंकि पौलुस ऐसा सिखाते थे करके लोग बोलने लगे थे उस समय के लोग, ये कहते हुए कि हम लोग जब बुरा बनता है तो परमेश्वर का भलाई और प्रकट होता है, हम लोग जब बुरा है तो परमेश्वर का भलाई लोगों को और प्रकट होता है, तो हम बुरा ही बनकर रहे। तो वहां पर पाप को जस्टिफाई करने वाले लोग प्रकट हो गए थे, पौलुस का टीचिंग को ट्विस्ट करने वाले लोग प्रकट हो गए थे। तो पौलुस यहां पर समझा रहे हैं, मेरा जो अधार्मिकता है, मेरा अधार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट कर देता है, तो फिर परमेश्वर मुझे क्यों दंड देना चाहिए? क्योंकि मेरे वजह से तो परमेश्वर को महिमा मिल गया है। इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूं। मान के चलो किसी ने अपने पड़ोस का घर को आग जला दिया, जहां पर कोई भी एक छोटा सा बच्चा है समझ लीजिए, तो उसको उस बच्चे को बचाने के लिए जो फायर ब्रिगेड वाले जो आ गए और उस आग को बुझा दिया, और वहां के बच्चे को उसने बहुत मेहनत से बहुत एफर्ट लगाकर उस बच्चे को वहां से बचा लिया, और लोगों ने खूब उनका तारीफ किया कि उस बच्चे को बचाने के लिए वो जो भी वहां पर आया था बुझाने वाला, उसको बहुत तारीफ किया। तो समझ लीजिए दूसरा बंदा जो जिसने आग लगाया वो कह रहे हैं कि देखो भाई, ये तारीफ जो तुम्हें मिली है वो मेरे वजह से है, इसलिए मैं दूसरा घर पे भी आग जलाता हूं ताकि तुझे और तारीफ मिलते रहे। यही प्रश्न यहां पर कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग का कहना क्या है मालूम, मैं और पाप करता रहता हूं ताकि परमेश्वर को महिमा मिलती रहे। तो मेरा अधार्मिकता के कारण प्रभु का धार्मिकता प्रकट होता है, तो मैं अधार्मिकता जो मैं करता रहूंगा तो उसको प्रभु दंड क्यों देंगे? परमेश्वर जो दंड नहीं देना चाहिए, परमेश्वर जो दंड देगा वो परमेश्वर का सच्चाई, परमेश्वर को झूठा ठहराएगा अगर दंड देगा तो, क्योंकि इसी से परमेश्वर को बेनिफिट होता है करके उन लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पौलुस कहता है 6वां वचन में, कदापि नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा। यहां पर 5 वचन और 6 वचन फिर से हम एक बार देखें। इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है वो अन्यायी है? मतलब परमेश्वर हम पर जो क्रोध कर रहे हैं, हम लोग जो पाप किया है उसके ऊपर परमेश्वर को क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर क्रोध किया तो परमेश्वर फिर अनजस्ट हो जाता है, अन्यायी हो जाता है। तो पौलुस से वो तर्क कुछ लोग जो कर रहे हैं, एक लॉजिकल एक प्रश्न है जो उठता है, वो कह रहे हैं कि अगर मेरी अधार्मिकता या मेरे पाप के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, परमेश्वर की धार्मिकता का झलक होती है, तो मैं बार बार मैं पाप करता रहता हूं ताकि परमेश्वर की धार्मिकता लोगों को और प्रकट हो जाए, तो मैं जो पाप कर रहा हूं मुझे परमेश्वर दंड क्यों देंगे? क्योंकि इससे परमेश्वर को तो भलाई होती है। तो पौलुस कहता है कदापि नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा। अगर तुम जो पाप कर रहे हो तुम्हें परमेश्वर ने दंड नहीं दिया यह समझकर कि तुम्हारा बुराई के द्वारा यहां पर भलाई हो रहा है, उसका अर्थ यह नहीं कि बुराई अच्छा है। बुराई हमेशा बुराई है, उसको कभी नहीं समझना कि बुराई अच्छा है, लेकिन परमेश्वर उसमें से भलाई निकाल सकते। जैसे यूसुफ के साथ जो घटना हुआ आपको याद होगा, यूसुफ कहते तुमने मेरे साथ बुरा किया मगर परमेश्वर ने भला किया। उसका मतलब बुरा करते रहे नहीं है, बुराई कभी नहीं करना चाहिए, मगर बुराई को परमेश्वर भलाई में बदल सकता है, लेकिन फिर भी हम बुराई ना करें। तो यहां पर पौलुस कहते कदापि नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा। अगर तुम्हें परमेश्वर धार्मिकता का अनुसार तुम्हें दंड नहीं दिया, तुम्हारा कामों को न्याय नहीं किया, तो परमेश्वर बाकी सबको कैसे न्याय देगा? क्योंकि यहूदी लोगों के अंदर दो विचारधारा है, क्योंकि उन लोग समझ कर रखे थे कि परमेश्वर धर्मी है, गॉड इज जस्ट, और वे ये भी समझ कर रखा था कि गॉड विल जज द वर्ल्ड वन डे, परमेश्वर दुनिया को एक
एक दिन दंड देगा या उसको जज करेगा करके उन लोग विश्वास करते थे। तो ये दो चीज, एक परमेश्वर धर्मी है, दूसरा परमेश्वर संसार पर न्याय भी करेगा, ये दोनों एक साथ उन लोग मानते थे। तो यहां पर पौलुस उसी को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए पौलुस यहूदियों को और ये जो विचारधारा रखने वालों को पौलुस सवाल करते हैं, अगर तुम कह रहे कि परमेश्वर अगर अधर्मी है, देखो 5वें वचन में परमेश्वर अन्यायी है, मतलब अनजस्ट है। अगर मुझे परमेश्वर मेरे पाप, जो परमेश्वर को महिमा देने वाले पाप में करने के द्वारा मुझे प्रभु दंड देता है, तो परमेश्वर अन्यायी है, परमेश्वर अनजस्ट है। अगर तुम कह रहे हैं कि परमेश्वर अनजस्ट है, तो परमेश्वर कैसे संसार को जज कर सकता है? परमेश्वर दुनिया का जज कैसे बन सकता है? क्योंकि तुम्हारा ही टीचिंग के अनुसार परमेश्वर जस्ट है, परमेश्वर धर्मी है और परमेश्वर न्याय भी करता है। और तुम अभी कह रहे हो कि परमेश्वर अन्यायी है, तो परमेश्वर अन्यायी रहेगा तो परमेश्वर संसार का न्याय कैसे कर सकता है? यही 6वां वचन में पौलुस कहते हैं, कदापि नहीं, नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा। 7वां वचन हम पढ़ेंगे, यदि मेरा झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूं? यही जो प्रश्न है जो 5 वचन में हमने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि मेरा अधर्मिकता, मैं जो पाप करता हूं वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर देती है, तो मुझे परमेश्वर दंड क्यों देंगे, क्योंकि उसमें परमेश्वर की महिमा होती है करके यहाँ पर सवाल है। वही सेम वचन यहाँ पर है, दूसरे तरीके से पूछा गया, यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूं? मतलब यहां पर यह कह रहे हैं कि अगर मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर की महिमा अधिक प्रकट होती है, आपका झूठ, आपका पाप के द्वारा परमेश्वर कभी भी अपना महिमा लेना नहीं चाहते। हमेशा याद रखना, हम जो भी झूठ बोलकर परमेश्वर की महिमा के लिए हम करते हैं, वो सब परमेश्वर ग्रहण नहीं करते हैं। और प्रभु नहीं चाहते कि हमारा झूठ के द्वारा परमेश्वर की सच्चाई प्रकट हो। कई लोग होते गवाही के द्वारा बड़ी बड़ी झूठ बोल देते हैं, जो हुआ ही नहीं वो बोल देते हैं, और ये सोच कर कि परमेश्वर को महिमा मिल जाए। बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपका झूठ कभी भी परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं कर पाएगी। आपका बुराई, आपका अधार्मिकता कभी भी परमेश्वर को महिमा नहीं देती है, क्योंकि हर एक मनुष्य झूठ बोले तो भी परमेश्वर सच्चा ही निकलता है। परमेश्वर का सच्चाई सच्चा ही रहेगी, उसका बात कभी नहीं बदलने वाला है। तो आपका झूठ की आवश्यकता नहीं कि परमेश्वर के सच्चाई और परमेश्वर का अधिक महिमा मिलने के लिए हम कभी झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है कभी भी। इसलिए हम अपना पाप का स्वभाव को जस्टिफाई करने का कोशिश ना करो, इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है करके बोलकर। और आइए हम 8वां वचन देखेंगे जो उसका कंटिन्यूएशन है, हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले। जैसे हम पर यही दोष लगाया भी जाता है और कुछ कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है। 8वां वचन मैं फिर से आपको बताता हूं कि पौलुस का टीचिंग को कई लोगों ने मरोड़ कर तोड़ कर ऐसा सिखाने लगा जैसे हम पर यही दोष लगाया भी जाता है। देखो, पौलुस पर कुछ लोग ये दोष लगाता और कुछ कहते हैं कि इनका यही कहना है, पौलुस का यही कहना है। क्या कहना है? 8 वचन का स्टार्टिंग में लिखा है, हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले। पौलुस का ये उपदेश नहीं था, ये शिक्षा बिल्कुल नहीं था। अब रोमी आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ना 6 अध्याय और उसका पहला वचन सब देखेंगे तो पौलुस सिखाते हैं, तो क्या अनुग्रह बढ़ने के लिए पाप करे? कदापि नहीं। पौलुस का शिक्षा यह है कि कभी भी पाप हमारा अंदर बढ़ने से अनुग्रह जो बढ़ते हैं करके लोगों को जब मानना था तो एक निष्कर्ष उन लोग निकालते थे, इसलिए हम ज्यादा पाप करें ताकि परमेश्वर का ज्यादा महिमा प्रकट हो जाए। यह ऐसा हो गया कि किसी एक प्रचारक ने प्रचार किया कि परमेश्वर हमारा हर एक पाप को क्षमा करता है, तो किसी ने उसको व्याख्या इस प्रकार किया, तो हम क्यों ना बहुत सारा पाप करें परमेश्वर की क्षमा हम पर और प्रकट होने के लिए। वैसा व्याख्या करके प्रचारक को दुरुपदेशक बना देते हैं लोग। लेकिन यहां पर भी यही कोशिश था, पौलुस का टीचिंग को उल्टा व्याख्या करके ट्विस्ट करने का कोशिश हो रहा है। और लोगों का कहना है कि कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पौलुस गलत शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि तुम पाप करो, परमेश्वर की महिमा और प्रकट हो जाएगा। लेकिन पौलुस कभी भी, अपने चिट्ठियों में आप पढ़ लीजिए, अपने पत्रियों में देख लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं सिखाया कि पाप करते रहे कि अनुग्रह बढ़ते जाए या परमेश्वर की महिमा प्रकट होते जाए। पौलुस का शिक्षा यही है कि जो पाप कर रहे हैं, जो अपराध
अपराध कर रहे हैं, जो अधर्म के काम कर रहे हैं, उन्हें दोष ही ठहराना चाहिए। आखिरी वचन में लिखा, परंतु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है। जो लोग ऐसा गलत कर रहे हैं उनको दोष ही ठहराना है, उसको पाप गिनना है, उनको दंड मिलना भी जरूरी है। यही पौलुस का निष्कर्ष है। प्रियो, तो आज के क्लास के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगले क्लास में हम लोग रोमी 3 अध्याय और उसका 9 वचन से लेकर 20 वचन तक हम मनन करेंगे। परमेश्वर सभी को आशीष दे। आप सबको जय मसीह।